तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज शनिवार का दिन है, कहानी रिकॉर्डेड होती है और आज की कहानी बहुत टाइम तक मैं टालता रहा, लेकिन आज मुझे लगा सुना देनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल लिख कर कहा था कि बाहुबली दबंगई, जो दबंग अतीक अहमद, तो अतीक अहमद की कहानी, आज की कहानी अतीक अहमद की है। लेकिन मैं पूरी कहानी आपको डिटेल में अतीक अहमद का पूरा की कुंडली, पूरा इतिहास बताऊं, उससे पहले सिर्फ दो चीज़ें इस कहानी को जो ख़ास बनाती हैं वो क्या है वो बताता हूं। पहला, अतीक अहमद इकलौता ऐसा सांसद जिसके नाम के आगे भगोड़ा लगा, और मतलब वो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी अतीक अहमद को पुलिस ढूंढ रही थी और अतीक अहमद लगातार भाग रहा था और महीनों छुपा रहा। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब अतीक अहमद को लगा कि शायद यूपी सरकार एनकाउंटर न करा दे। उस वक्त मायावती और की सरकार थी बीएसपी की, और बीएसपी से पुरानी रंजिश अतीक अहमद की। तो वो लगातार अतीक अहमद भागता रहा, छुपता रहा, और आखिर में डर के मारे फिर दिल्ली पुलिस के आगे सरेंडर किया। और हालांकि ये भी कहते हैं कि उस खुद ही इन्फॉर्मेशन दिया था और दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन वो है कि दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करा था। तो एक ये कि एक एमपी, एक देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कत्ल के मामले में भागता फिर रहा है और उसको पुलिस ढूंढ रही है। पहली चीज़ ये इस कहानी को अलग करती है। दूसरी, बहुत सारे ऐसे बाहुबली नेता, दबंग सारे हुए हमारे आसपास में हैं, कई कहानियाँ भी आपको सुनाई। लेकिन एक दूसरी मिसाल जो और कहीं नहीं मिलती, वो मिसाल ये है कि अतीक अहमद जेल में बंद है, जेल के अंदर है और मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सारी चीज़ें, उसका सारा काम नॉन स्टॉप चल रहा है, जेल में रहते हुए भी। अब ये कहेंगे इसमें नई बात क्या, बहुत सारे क्रिमिनल हैं जो जेल से रंगदारी चलाते हैं, जेल से सारी चीज़ें करते हैं, जेल से वसूली करते हैं। लेकिन शायद देश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब जेल के अंदर बैठा हुआ एक दबंग एक बिजनेसमैन को किडनैप कराता है बाहर, और किडनैप कराने के बाद उसको उसी जेल में बुलवाता है जिस जेल में वो बंद है, उठवा कर, और उस जेल के अंदर वो बिजनेसमैन आता है और फिर जेल के अंदर उसकी पिटाई की जाती है, उससे कागजात साइन कराए जाते हैं, उससे कहा जाता है कि वो अपनी कंपनी में कुछ चीज़ें जो है उन लोगों के नाम करे। और इसमें पूरा जेल स्टाफ, जाहिर सी बात है, एक बिजनेसमैन जो किडनैप किया है, जेल के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिसको अदालत जेल भेजती है। अदालत ने जिसको किसी भी जुर्म में गिरफ्तार पुलिस ने किया और अदालत ने उसको जेल भेजा। एक आम आदमी जेल के अंदर नहीं जा सकता है। जेल के अंदर जाने के लिए आपको जुर्म करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक बिजनेसमैन, उसको किडनैप किया जाता है, किडनैप करके उसको उठाया जाता है, और देवरिया एक जेल है, उस देवरिया जेल में अतीक अहमद बंद, और उस जेल में उसको लाया जाता है बाकायदा। तो जेलर, जेल स्टाफ, जो सुरक्षा गार्ड है वहाँ पे, जेल के जो गेट पे तैनात हैं, इन सब की मिली भगत से, और जेल के अंदर बिजनेसमैन को लाने के बाद जो उसकी ठुकाई पिटाई होती है, फिर धमकी के बाद छोड़ा जाता है कि ये सब कुछ कर दो वरना पूरी फैमिली को मार देंगे। इससे पहले के ऑडियो भी वायरल हो चुका है, ये पिछले साल 18 की कहानी है। तो जेल के अंदर किडनैप करके उठवाना, आप सोचिए कि क्या होगा। ये मोहित जायसवाल नाम का एक बिजनेसमैन, जो रियल एस्टेट का, जिसकी 40-50 करोड़ का मालिक, उसके साथ ये काम हुआ था सब कुछ, और ये दिसंबर 2018 में हुआ था। बाद में उसने फिर पुलिस में जब रिपोर्ट लिखाई, पुलिस में हड़कंप मचा, और उसके बाद फिर जांच हुई। करीब 200 पुलिस वाले देवरिया जेल गए, वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें छान मारी, देखा, पता किया कि क्या है यहाँ पे, और उसके बाद फिर प्रूफ मिला, सबूत मिला। जाहिर सी बात है, हर कोई हिल गया था कि जेल के अंदर एक क्रिमिनल किसी को उठा कर ले आता है और इस तरीके से किडनैप करता है। तो उसके बाद फिर जेल प्रशासन, जेल में जो यूपी के, अक्सर हम लोगों के पास खबरें भी आती रहती हैं, तस्वीरें आती हैं, जेल में पार्टी चल रही है। फिर ये मामला, उसके बाद खैर देवरिया जेल से अतीक अहमद को बरेली जेल भेजा जाता है, लेकिन फिर मामला इधर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बाद में अतीक अहमद के इस जेल के अंदर की दबदबे और दबंगई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ता है कि अतीक अहमद को यूपी जेल से हटाओ और कहीं और ले जाओ। और अभी इसी साल, इसी महीने जून में, अतीक अहमद को बाकायदा पहले प्रयागराज नैनी जेल में बंद, वहाँ से बनारस ले जाया गया,
बनारस से एयरपोर्ट पे ले जाने के बाद प्लेन में बैठाया गया और उस प्लेन को अहमदाबाद लैंड किया गया और अहमदाबाद में फिर ले जाकर अहमदाबाद के साबरमती जेल में अतीक अहमद को बंद किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कि यूपी में कोई भी जेल इसकी मनमानी को नहीं रोक सकता। तो ये ऐसा फैसला लेना पड़ा कि एक इस तरह के कैदी को, एक इस तरह के मुजरिम को एक स्टेट से ही निकाला गया और उसको अब गुजरात के जो जेल है, अहमदाबाद के साबरमती जेल, वहाँ पे अब अतीक अहमद बंद है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अतीक अहमद की दबंगई, अतीक अहमद की सारी चीज़ें। इलाहाबाद के पास एक जगह है फूलपुर, जहाँ पे अतीक अहमद की पैदाइश हुई। बचपन से पढ़ने लिखने में मन लगा नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दी फेल होने के बाद, और फिर वो यही गुंडागर्दी और इस रास्ते पे चल पड़ा। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर पहला केस बना और सीधे पहला केस ही मर्डर का था। गिरफ्तारी हुई, फिर बेल हुई, बाहर आया, लेकिन उसके बाद फिर अतीक अहमद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। और ये सारे उस वक्त का वो दौर था जब माफियाओं का, बाहुबलियों का पूरा एक दौर रहा है। तो धीरे धीरे फिर अतीक अहमद की दो छवि बनी। एक क्राइम की दुनिया में वो चाहे सरकारी काम में जो टेंडर, और यूपी में अक्सर ऐसे क्रिमिनल जो होते हैं वो हथियाना, किडनैपिंग, लोगों को भड़काना, मारपीट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, वेपन का इस्तेमाल इलीगल तरीके से, ब्लैकमेलिंग, बिजनेसमैन को उठाना, ऐसे बहुत सारे केस, करीब 17 तो मर्डर के ही केस थे। बहुत सारे उसमें गवाह भी टूटे, बहुत बार ऐसा भी सब कुछ हुआ, 5 बार। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हुए दो छवि थी, एक क्रिमिनल की, एक दबंगई की, और एक फिर धीरे धीरे अतीक अहमद ने फूलपुर में अपनी छवि एक रॉबिन हुड की भी बनाने की कोशिश की। गरीबों की मदद करना, शादी कराना, इलाज के लिए पैसे देना। तो दो तरह की जो है छवि बनी। एक गरीबों के मसीहा के तौर पर, जो यूपी के सारे क्रिमिनल का एक लगभग एक ही लाइन पे चलते हैं कि कुछ लोगों को की मदद करो और थोड़ी अपनी इमेज बदलो और बाकी तरफ गुंडागर्दी करो। और इसके बाद फिर एक और होता है कि चलो अब गुंडागर्दी में और इन सब चीज़ों में बहुत नाम हो गया, अब थोड़ा पॉलिटिकल भी कुछ मदद होनी चाहिए, तो फिर वो सीधे राजनीति में उतर आते हैं। ये सारा इतिहास है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, चाहे वो आपके और भी बहुत सारे नाम हैं, ब्रजेश मिश्रा हो। तो अतीक अहमद ने भी फिर कहा कि अब राजनीति का दामन थामते हैं, कम से कम इससे एक थोड़ा और लाइसेंस मिल जाता आपको। गुंडई का लाइसेंस जो है वो जब राजनीति की टिकट मिलती है, नेताओं का हाथ होता है, तो आप ज़्यादा और अच्छे से काम करने लगते हैं। ये एक बन चुका है माहौल। तो उसके बाद पहले इंडिपेंडेंट, फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पे, फिर अपना दल अपनी ही पार्टी बना लेता है उस पर। 5 बार अतीक अहमद एमएलए बनता है, मतलब विधायक, और इसी फूलपुर से, और इलाहाबाद के जो एक सीट है वहाँ पे। तो 5 बार विधायक बनने के बाद 2004 में फिर अतीक अहमद के साथ एक और भी चीज़ है। जब यूपी में सपा और बसपा की सरकार थी और गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जब मायावती को मारने की कोशिश की गई थी, तो उसमें जो बहुत सारे लोग थे उनमें से एक नाम अतीक अहमद का भी इल्ज़ाम आता है कि अतीक अहमद भी सपा के कहने पे मायावती को मारने की कोशिश में शामिल था। और यही वो चीज़ थी जिससे मायावती और अतीक अहमद की कभी बनी नहीं। वरना अतीक अहमद इंडिपेंडेंट लड़ा, सपा से भी लड़ा, बाकी चीज़ें हुई, लेकिन वो कभी बसपा ने ना उसको टिकट दी ना वो लड़ा। 2004 के जनरल इलेक्शन में अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने पहली बार फूलपुर से लोकसभा की टिकट दे दी। 5 बार ऑलरेडी विधायक रह चुका था, और इत्तेफाक से 2004 की उस चुनाव में अतीक अहमद जीत गया। और पहली बार अब वो एक दबंगई, एक जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं सारे, लेकिन फैसला किसी का आया नहीं था, किसी में दोषी अब तक करार दिया नहीं गया, सारे केस चल रहे थे, तो वो चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद था। तो लोकसभा के टिकट मिली और वो लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा का चुनाव जीत गया। अब अतीक अहमद एक माननीय सांसद हो चुके थे, दिल्ली में आना जाना शुरू हुआ। इसके बाद से अतीक अहमद का फिर डाउनफॉल शुरू होता है इस लोकसभा के चुनाव में जीत की बात। उसकी वजह ये होती कि जब लोकसभा की सीट्स जीत लेता है तो उस वक्त अतीक अहमद उससे पहले विधायक, एमएलए, तो अब जब आप एमपी बन गए तो एमएलए की आपको सीट छोड़नी है। अतीक अहमद ने वो सीट छोड़ दी, सीट खाली कर दी। अब उस पर बाई इलेक्शन होना था, बाई इलेक्शन उपचुनाव होना था। तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद की जगह उसके भाई
अशरफ को टिकट दे दिया। उधर बसपा ने वहाँ से एक राजू पाल नाम के शख्स को चुनाव लड़ाया। राजू पाल इलाहाबाद में, उसका भी एक दबंगाई का रिकॉर्ड और वो सारी चीज़ें। तो जब अतीक अहमद का ये लगता था कि फूलपुर और ये उसकी पूरी बपौती है, यहाँ से कोई और कभी चुनाव जीत नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब बाईपोल हुआ और उसमें अतीक अहमद का भाई अशरफ लड़ा और बीएसपी ने वहाँ से राजूपाल को टिकट दे दिया, उस चुनाव का नतीजा ये हुआ कि अतीक अहमद का भाई अशरफ हार गया, जो अतीक अहमद और पूरी फैमिली और पूरी टीम के लिए बड़ी शॉकिंग थी। और राजूपाल बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत गया और वो एमएलए बन गया। यहाँ से राजूपाल और अतीक अहमद की दुश्मनी की शुरुआत होती है, क्योंकि सेंध में, मतलब घर में घुसकर अतीक अहमद को मात दी थी। इसके बाद राजूपाल पे एक दो हमला होता है विधायक रहते हुए भी, लेकिन राजूपाल बच जाता है। बट ये इनकी दुश्मनी चलती रहती है। इसी बीच राजूपाल जब एमएलए बन गया तो इलाज के सिलसिले में राजूपाल एक हॉस्पिटल में एडमिट था इलाहाबाद में ही। वहाँ पे इलाज के दौरान एक जो अस्पताल की कर्मचारी थी महिला पूजा, उसके साथ राजूपाल की नज़दीकियाँ हो जाती हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। एमएलए बनने के बाद राजूपाल पूजा से शादी कर लेता है और अब वो पूजा पाल हो जाती है। लेकिन शादी के ठीक 9 दिन के बाद एक राजूपाल, जो अभी अतीक अहमद के जिसने भाई को चुनाव में हराया, विधायक बना। विधायक बनने के बाद उसने कुछ महीने के बाद पूजा से वादा किया था, शादी कर ली। और पूजा जो थी वो उस हॉस्पिटल में एक बहुत ही मामूली सफाई करने वाली, उसके पिता पंक्चर बनाने वाले, वो भी गरीब। लेकिन दोनों में प्यार था, शादी हो गई। शादी के ठीक 9 दिन बाद, सिर्फ 9 दिन बाद पूजा पाल विधवा हो जाती है। 25 जनवरी 2005 ट्यूसडे का दिन था, इलाहाबाद पश्चिमी एरिया था। राजूपाल एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर से अपने 2 गाड़ियों में लौट रहा था, एक क्वालिस और एक दूसरी गाड़ी थी। साथ में पुलिस का एक गनमैन था, गनर था, जो कि ऑलरेडी एमएलए और ऊपर से 1-2 बार हमला हो चुका था। राजूपाल उस दिन दोपहर को मुर्दाघर इसलिए गया था कि उसके इलाके में, उसके विधानसभा क्षेत्र में एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी, तो उसका पोस्टमार्टम में कुछ अड़चन आ रही थी, तो उसको कि जल्दी कर दे डॉक्टर के पास सिफारिश करने के लिए। तो मुर्दाघर से वो वापस गाड़ी में बैठ के निकलता है और राजूपाल के साथ गाड़ी में गनर और भी दोस्त उसके जानने वाले, 2 गाड़ियों का काफिला जब एक सड़क पे एकदम भीड़ भरे पहुंचता है दोपहर 3 बजे, कि गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता, कुछ ओवरटेक करके आते हैं, कुछ दाएं बाएं से। करीब 25 लोग राजूपाल की गाड़ियों पे राइफल, पिस्टल, देसी कट्टा, अंधाधुन गोलियां चलाते हैं, कई मिनट तक गोली चलाते हैं। हालत ये थी कि जब गोली चल रही थी, बहुत सारे गाड़ी वाले जब वहाँ से गुजर रहे थे, देख रहे थे, उनकी आपस में गाड़ियाँ टकरा गई, कुछ जाकर डिवाइडर से टकरा गई, कुछ किसी और को टक्कर मारी, मतलब सभी बदहवास फिल्मी सीन था एकदम। कई मिनट तक 25 लोग लगभग उन्होंने राजूपाल के ऊपर गोलियां चलाई। उसमें 2 और राजूपाल के साथ लोग थे, वो मारे गए। राजूपाल को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, बट बचाया नहीं जा सका, राजूपाल की मौत हो गई। राजूपाल की मौत के बाद सिर्फ 9 दिन हुए थे शादी को, पूजा पाल विधवा हो गई। इसके बाद पूजा पाल पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और वो वहाँ पर रिपोर्ट लिखाती हैं। उस रिपोर्ट में जो उन्होंने नाम लिखाया था इस पूरे हमले और मौत के लिए, उसमें पहला नाम था अतीक अहमद का, जो उस वक्त एमपी थे। दूसरा नाम उनके भाई अशरफ का, जिसको राजूपाल ने चुनाव में हराया था। इसके अलावा और भी कुछ करीबी थे, फरहान, आबिद, रंजीत, गुफरान, 9 लोगों के टोटल नाम एफआईआर में दर्ज किए गए। बट मेन कल्प्रिट के तौर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दबंग नेता अतीक अहमद का नाम था। अब राजूपाल के समर्थक भी उधर सड़कों पे उतर आए थे। उधर मायावती भी एक, जब ये कहानी किसी ने भी सुनी कि एक महिला जो 9 दिन में ही विधवा हो गई, एक एमएलए का मर्डर था, मामला उठा, शोर हुआ, हंगामा हुआ, इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन हुआ। बल्कि राजूपाल के लोग मतलब अंतिम संस्कार करने के से पहले भी चाहते थे कि उसका इंसाफ हो, तो पुलिस को लगा था लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए, तो बड़ी खामोशी से राजूपाल के कुछ करीबियों के साथ राजूपाल का चुपचाप से अंतिम संस्कार कराया गया। क्योंकि उस वक्त सपा की सरकार थी और ये माना जा रहा था कि सपा जो है वो सपा के टिकट पे एमपी,
लेकिन ये तूल मामला पकड़ गया। एक एमएलए का मर्डर हुआ और एक एमपी के ऊपर निशाना हुआ और एक एमपी एफआईआर में उसका नाम आया। तो बाद में प्रेशर पड़ा तो फिर समाजवादी पार्टी को भी पीछे हटना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। अब अतीक अहमद को लगा कि गिरफ्तारी होगी। थोड़े दिन के बाद फिर अतीक अहमद गायब। इस बीच में यूपी में सरकार बदल जाती है। अब मायावती मुख्यमंत्री। मायावती राजू पाल की वाइफ पूजा पाल को टिकट दे देती है उसी जगह से जहाँ से राजू पाल विधायक था, और पूजा पाल चुनाव जीत जाती है। अब वो एमएलए है। इसके बाद फिर वो दोबारा चुनाव होता, फिर जीतती हैं। इस बीच में इससे पहले अतीक अहमद वहाँ से गायब। अतीक अहमद को ढूंढा जा रहा है। अदालत से फिर वारंट निकल जाता है। 20,000 रुपये का एक एमपी के ऊपर खबर देने वाले को 20,000 का रिवॉर्ड का भी ऐलान किया जाता है और तलाश जारी होती है। इस बीच में अतीक अहमद को ये भी था कि यूपी में सरकार पलट गई है, मायावती मुख्यमंत्री हैं, तो जान का भी खतरा है। तो वो इधर उधर भागता फिर रहा है। लास्ट में दिल्ली में पीतमपुरा एक जगह है, वहाँ के एक फ्लैट से अतीक अहमद को की गिरफ्तारी दिखाई गई। लेकिन कहानी ये थी कि अतीक अहमद जानबूझ के दिल्ली में सरेंडर करना चाहता था ताकि उसका एनकाउंटर या बाकी चीज़ें ना हो। उसके बाद उसे ले जाया गया, फिर यूपी जेल, मुकदमा चलता रहा। लेकिन 2005 आज 2019 है, 14 साल हो गए राजू पाल के कत्ल के सिलसिले में अभी तक कोई फैसला नहीं आया। 9 लोग नामजद हैं, जिसमें अतीक अहमद और उनका भाई जो अशरफ है वो भी है। 2 साल पहले पहली बार इस मामले में ये हुआ कि अब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया जांच। मतलब 17 मई और 5 12 साल के बाद ये फैसला होता कि अब इस मामले की जांच सीबीआई को होनी चाहिए। तो अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच में अतीक अहमद ज़मानत पे बाहर भी आया, गिरफ्तार हुआ, फिर चलता रहा। जेल से चुनाव लड़ा, हारा। अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ इसी 2019 में, तो फिर ये खबर आई थी कि अतीक अहमद वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन उसे ज़मानत मिली नहीं, वो चुनाव लड़ा नहीं। और फिर वो चुनाव बीच में जो लड़ा उसमें हारा भी। तो ये ज़मानत पे बाहर था। लेकिन फिर करीब 2018 में ही शुरुआत में एक स्कूल के ऊपर अटैक करने, स्कूल के किसी 2 बच्चे का कुछ मामला था। वो अतीक अहमद का जानने वाला, तो उसको लेके जाके पिटाई विटाई कर दी यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, टीचर, प्रिंसिपल, इन सबको। तो उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ। फिर अतीक अहमद की गिरफ्तारी हुई। अतीक अहमद को जेल भेज दिया गया और तब ये देवरिया जेल में बंद था। देवरिया जेल में जब बंद था, उससे पहले एक बिजनेसमैन जिसका मैंने आपको जिक्र किया थोड़ी देर पहले, मोहित जायसवाल, जो रियल एस्टेट में, उससे इसने ज़बरदस्ती वसूली, कुछ पैसे मांगे थे, उस वक्त दे दिए। फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर इसने पैसे मांगे, उसने नहीं, इस बार मना कर दिया। फिर उसको धमकाया गया, नहीं माना। लखनऊ के गोमती नगर जो इलाका है, वहाँ से दिसंबर 2018 में मोहित जायसवाल जा रहा था। अतीक अहमद के कुछ लोग आए, उसको जबरन गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद सीधे देवरिया जेल ले गए। देवरिया जेल का दरवाज़ा खुलता है, सबको पहले से मालूम था। बिना किसी जुर्म के वो बिजनेसमैन जेल के अंदर आता है। उसके बाद सारे पुलिस वाले, जेलर सब मौजूद हैं। अतीक अहमद के सामने उस बिजनेसमैन की पेशी होती है। अतीक अहमद का फरमान आता है, इस बिजनेसमैन को सब पीटो। उसके बाद सारे उसके गुर्गे, इवन पुलिस वाले भी मिलके पीटते हैं। घंटों उसको जेल में बंधक बना के रखते हैं। फिर उससे साइन कराते हैं, कुछ चेक पे साइन कराते हैं, कुछ पेपर पे साइन कराते हैं। और उसके बाद इस धमकी के साथ उसे छोड़ते हैं कि हम तुम्हें जब जेल के अंदर तक बुला कर, उठा कर ला के मार सकते हैं, तो सोचो कि बाहर भी क्या कर सकते हैं। पूरी फैमिली को भी धमकी दी मारने की। उसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ। तब ये बिजनेसमैन फिर पुलिस के पास गया, जिसके बाद फिर मैंने आपको जो शुरू में बताया कि एक जेल के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हों तो सरकार, प्रशासन हरकत में आई। मीडिया में खबर आने के बाद शर्मिंदगी भी हुई जेल प्रशासन को। फिर उसका जेल ट्रांसफ़र किया गया, बरेली भेजा गया, फिर बरेली से नैनी जेल भेजा गया, फिर नैनी जेल से अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को इस वक्त जो अहमदाबाद, माफ़ कीजिए, जो अहमदाबाद की जेल है, वहाँ साबरमती जेल में रखा गया है। अतीक अहमद के ऊपर 40 से ज़्यादा केसेस हैं और उसमें एक चीज़ है जिसकी वजह से ये चुनाव लगातार लड़ रहा था, वो ये कि उसमें कोई फ़ैसला नहीं आया। बहुत सारे केसेस में गवाह पलट गए और बहुत सारी इसमें अभी फ़ैसला आना बाकी है। फूलपुर और उसके आसपास अतीक अहमद का अपना एक दबदबा है। जैसे यूपी में अलग अलग, जैसे मुख्तार अंसारी का अपना बेल्ट है, ब्रजेश मिश्रा का अपना, हरिशंकर तिवारी की जो दबंगई वो अपने इलाके में,
उधर आप जाइए तो सिवान के पूरा जो बेल्ट है वो शहाबुद्दीन, तो सबका अपना अपना है। तो यहाँ इस तरफ इलाहाबाद, फूलपुर, हालांकि इसके बारे में है कि न सिर्फ इलाहाबाद, फूलपुर, बिहार तक में अतीक अहमद के ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस हैं और बिहार तक में बहुत सारे क्राइम किए हैं। तो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट ये है कि जून के महीने में अतीक अहमद यूपी से बाहर पहली बार किसी और जेल में बंद है, और वो है गुजरात की जेल, अहमदाबाद की जेल, साबरमती जेल। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इस बिजनेसमैन के भी मामले की, किडनैपिंग की, जेल में ले जाने की जांच चल रही है। उस जेल के कई जेलर को, उन सब लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन वाकई दबंगई और इस तरह की चीज़ें, और इतिहास में दो चीज़ें कि एक एमपी जिसको भगोड़ा डिक्लेयर किया गया, वो मिल नहीं रहा, बाद में सरेंडर किया, उसके ऊपर इनाम डिक्लेयर किया गया, और एक दबंगई ऐसा कि जेल में बैठकर एक बिजनेसमैन को जेल में बुला लेता है। तो ये थी पूरी कहानी अतीक अहमद की। अतीक अहमद की एक और भी चीज़ है कि अतीक अहमद थोड़े अपने जो सेहत है, वज़न है, उसकी वजह से भी अतीक अहमद की एक अलग पहचान है। मतलब आप लोग तस्वीर में देखा ही होगा आपने। मुझे 3-4 बार मिला मौका, 3-4 बार इंटरव्यू भी किया। बातचीत में नहायत मीठा बोलने वाला, बातचीत में नहायत, मतलब जो आमतौर पे ऐसे दबंगई आप देखते हैं वो सारे बहुत अच्छे से मीडिया से बात करते हैं। लेकिन कानून की डिक्शनरी में जाएंगे, कानून के पन्नों को पलटेंगे तो फिर चाहे वो मर्डर हो, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर हो, चाहे किडनैपिंग हो, चाहे वसूली हो, चाहे आर्म्स एक्ट हो, चाहे जेल के अंदर खेल हो, धमकाना हो, धमकी देना हो, ज़बरदस्ती टेंडर लेना हो, सारे केसेस और सारी धाराएं अतीक अहमद के सर पे हैं। केस की लंबी लिस्ट है। अतीक अहमद जेल में है। आने वाले वक्त में देखिए ख़ास तौर पे, लेकिन जो एक केस पे सबकी नज़र है उसमें क्या फ़ैसला होता है, वो है राजू पाल विधायक के कत्ल का मामला, जिसके बाद उनकी पत्नी, हालांकि ये भी है कि राजू पाल की तो मौत हो गई, लेकिन राजू पाल की पत्नी कहते हैं कि पूजा पाल ने हमेशा ये कहा कि जब जब अतीक अहमद जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ेगा वो उसको छोड़ेंगी नहीं, और वो वहाँ जाकर चुनाव लड़ेंगी और इलाहाबाद में रहना मुश्किल कर देंगे। और ये फैक्ट है कि जब से पूजा पाल ने चुनाव लड़ा और एमएलए बनी, अतीक अहमद की ज़मीन फूलपुर और इलाहाबाद दोनों से खिसक गई, और वो इधर उधर फिर भागना पड़ा या फिर जेल में रहना पड़ा। तो एक महिला ने अतीक अहमद की ज़िंदगी को पलट कर रख दी। ये भी कहानी का एक दूसरा पहलू है। तो ये थी पूरी कहानी। अतीक अहमद से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल होंगे, सोमवार को लाइव, मंडे को लाइव में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। आप अपने मेल भी कर सकते हैं, और आपके पास जो जानकारी है वो भी आप भेजिएगा, आगे उसको कभी शामिल करेंगे। तो बस अपना